हेलो क्लास 8th वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका इंग्लिश का 4th चैप्टर जो था बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या रांची ट्रिप पर जाने के बाद दोबारा जाने के बाद में बिपिन चौधरी को अपनी याददाश्त वापस आती है या नहीं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। ट्रेन से उतरने के बाद में रांची, जब वो अगली सुबह रांची पहुंचा तो ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने महसूस किया एक बार तो कि वो यहाँ पे पहले कभी नहीं आई है। ये चीज़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ही कैम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए। टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। उन्होंने एक टैक्सी ली और उस टाउन के चारों ओर उन्होंने थोड़ी देर ड्रॉ किया, यानी वो गाड़ी चलती रही, वो घूमते रहे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स एंड द मारवाड़ी हिल विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। ठीक है, उन्होंने महसूस किया कि ये गलियाँ, ये बिल्डिंग्स, ये होटल्स, बाजार और ये जो पहाड़ियाँ हैं, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, यानी उन्होंने कभी भी इसके साथ में थोड़ा भी मतलब समय नहीं गुजारा है। ठीक है, उन्हें ये लग रहा था कि ये चीज़ें उन्होंने पहले नहीं देखी, कुछ जाना पहचाना सा लगा। मतलब इन चीज़ों को देख के इनमें से कोई भी चीज़, हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी उन्हें कि उन्होंने इसे कुछ हद तक ये इसे जानते हों। वुड अ ट्रिप टू दी हुडू फॉल्स हेल्प, क्या हडू फॉल्स तक जाना या वाटरफॉल्स तक जाना, क्या ये ट्रिप उनकी कुछ हेल्प करेगी? ही डिड नॉट बिलीव सो, उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था। बट एट द सेम टाइम, उसी समय, ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। उन्होंने उसी वक्त सोचा कि वो इस फीलिंग के साथ में, इस विश के साथ में यहाँ से नहीं जाएंगे। ही डिडंट विश टू लीव, उनकी इच्छा नहीं है कि वो इस फीलिंग के साथ इस जगह को छोड़ें कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की, यानी उन्होंने बीच में ही सफ़र छोड़ दिया, पूरी कोशिश नहीं की। इस फीलिंग के साथ वो वापस नहीं लौटना चाहते। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हर्डू इन द आफ्टरनून, इसलिए उन्होंने एक कार का अरेंजमेंट किया और फिर वो हर्डू वाटरफॉल्स जो था वहाँ पे दोपहर में निकल लिए वहाँ के लिए। क्वेश्चंस देखते हैं इस पैराग्राफ के। स्टार्ट। First one is, what did Bipin Chaudhary realize just after getting off the train at Ranchi? Bipin Chaudhary realized that he had never been to Ranchi. What did Bipin Babu do after coming out of the station? After coming out of the station, Bipin Babu took a taxi and drove around the टाउन। वो गाड़ी को लेकर टैक्सी की और पूरे टाउन का चक्कर लगाया। वर द प्लेसेज इन रांची वेल नोन टू बिपिन चौधरी? नो, द प्लेसेज इन रांची वर नॉट वेल नोन टू बिपिन चौधरी। ये जो प्लेसेस थे वो जानकार नहीं थे, बिपिन चौधरी के देखे हुए नहीं थे, जाने पहचाने नहीं थे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फेल्ट, यानी कि रियलाइज्ड। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पैसेज। At 5 o'clock the same afternoon in Hardu, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu laying unconscious beside a boulder. ठीक है, तो उसी आफ्टरनून को, शाम को जब 5 बजे थे, तो हुडू वाटरफॉल के पास में दो गुजराती जेंटलमैन थे जो एक पिकनिक वालों के ग्रुप के साथ आए थे, एक पिकनिक ग्रुप के साथ आए थे। उन्होंने बिपिन बाबू को कहाँ पे बेहोश गिरा हुआ देखा? एक पहाड़ी के पास में, एक चट्टान के पास में उन्हें बेहोश गिरा हुआ देखा। वैन ही कैम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड, वो जब वो थोड़ा होश में आए तो उन्होंने जो पहली बात कही वो थी, आई एम फिनिश्ड, मैं फिनिश हो चुका हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, वहाँ कोई आशा नहीं रही है मेरे जीने की या कुछ भी याद आने की। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप, उन्होंने महसूस किया कि वहाँ पे सच में कोई आशा नहीं बची है। फॉर हिम, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वो वापस उन्होंने अपना होश खो दिया। ही विल टू वर्क, वो क्या करना चाहते थे? उनकी डिज़ायर थी कि वो काम करे। हिज कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास था वो खो चुके थे, उनकी एबिलिटी खो चुके थे। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग का संतुलन खो चुका था। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन दी एस्लम एट, क्या अब उनका एक मेंटल हॉस्पिटल में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू और कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज, हु फाउंड बिपिन बाबू अनकॉन्शियस एंड वेयर? टू गुजराती जेंटलमैन फाउंड बिपिन बाबू अनकॉन्शियस इन हुडू। नेक्स्ट है, उसके बाद में, व्हाट डिड बिपिन बाबू से व्हेन ही बिकम कॉन्शियस, जब उन्हें होश आया तो उन्होंने क्या कहा? बिपिन बाबू सेड दैट ही वाज फिनिश्ड एंड देयर वाज नो होप लेफ्ट। व्हाट डिड बिपिन चौधरी थिंक आफ्टर रिटर्निंग टू कलकत्ता? आफ्टर रिटर्निंग टू कलकत्ता बिपिन चौधरी थॉट दैट हिज लाइफ वुड एंड इन द एस्लम, यानी उनकी जो लाइफ है वो मेंटल हॉस्पिटल में ही ख़त्म
हो जाएगी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेंसलेस यानी अनकॉन्शियस यानी बेहोश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लेट्स सी। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। वापस घर आए वो और घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उन्हें आने के लिए कहा। देन आफ्टर अ शावर, उसके बाद वो नहाए और नहाने के बाद ही गोट इनटू बेड, वो बिस्तर पर चले गए। विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, उन्होंने अपने सिर पर एक बर्फ का बैग बांधा। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी नौकर एक पत्र लेकर आया जो कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक हरे से एनवलप में था ये, ग्रीन कलर के एनवलप में था ये लेटर और उसके ऊपर रेड इंक से उनका नाम लिखा गया था, बिपिन बाबू का। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। इस नाम के ऊपर क्या लिखा हुआ था? अर्जेंट जरूरी है और कॉन्फिडेंशियल है यानी कि सीक्रेट है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू ने अपनी कंडीशन इतनी ख़राब होने के बावजूद भी उन्होंने महसूस किया कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये लेटर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलोप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने क्या किया? इस एनवेलोप को खोला और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड। अब इसमें वो क्या पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लें इस पैराग्राफ के। फर्स्ट वन इज व्हाट डिड बिपिन चौधरी डू आफ्टर रीचिंग होम। बिपिन चौधरी ने घर पहुंचने के बाद क्या किया? आफ्टर रीचिंग होम बिपिन चौधरी रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। Next step, what was Bipin Chaudhary doing when the servant brought him a letter? Bipin Chaudhary was in his bed when the servant brought him the letter. What was written on the letter about the receiver's name? Urgent and confidential was written on the letter. Find the word from the passage which means secret, confidential. अब हम देखते हैं कि लेटर में क्या था। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी अमीरी या कौन सी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लाऊं, किस तरीके का बदलाव तुम्हारे लिए किया जाए। इन यू दैट इट हैज़ डन, जैसा कि हो रहा था वो किस तरीके का बदलाव तुम्हारे अंदर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल था कि तुम अपने एक पुराने दोस्त की उसके दुर्भाग्य के दिनों में, उसके बुरे दिनों में तुम उसका क्या कर सको? हेल्प कर सको। आई हैव नो मनी, मेरे पास ना तो पैसा था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे पास जो चीज़ें थी, जो स्रोत थे वो लिमिटेड थे, सीमित थे। वॉट आई हैव इन इज इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मैंने कुछ कल्पना की, और अ पार्ट ऑफ विच, उस हिस्से में जब मैं तुम्हारे पास आया था तुमसे मिलने, और जो तुम्हारी मुझे इस बात आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन, मुझे अब कठोर दंड मिलना चाहिए इस बात का कि अब योर अनफीलिंग बिहेवियर, कि मैंने तुम्हारे उस अनफीलिंग बिहेवियर से कुछ किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम क्या हो जाओ? दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाओ। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने क्या किया? एक नॉवल लिखी है जो कि एक पब्लिशर को दी है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर ये उसको पसंद आई ये नॉवल तो अगले कुछ महीनों में मुझे क्या मिल जाएगा? बहुत अच्छा सहारा मिल जाएगा। यानी उसने उसकी जो हालात थे, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ का एक पूरा पार्ट भूल चुका था बिपिन चौधरी, उस पर उसने एक नॉवल लिख डाली और इस तरीके से जाने अनजाने में भी उसकी हेल्प हो गई। वैन डॉक्टर चंद कैम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, जब डॉक्टर चंद आए तो बिपिन बाबू ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मतलब मुझे सब कुछ वापस याद आ गया था जैसे ही मैंने, जितना जल्दी कि मैंने वो रांची वाली ट्रेन छोड़ी उतना ही जल्दी मुझे सब कुछ याद आ गया, यानी उस ट्रेन से उतरते ही। देन अ यूनिक केस, एक अद्भुत केस है डॉक्टर चंद। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं एक मेडिकल की जो पत्रिका होती है उसके अंदर इस बारे में ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सैड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा कि जो कारण है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है वो ये है, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, मुझे क्या हो रहा है? कुछ दर्द हो रहा है, तब मैं रांची में गिर गया था ना, उसका दर्द मुझे हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे एक पेन किलर दोगे? क्वेश्चन है, हु रोट दिस लेटर एंड टू हूम? Chunilal wrote this letter to Bipin Chaudhary. Did Bipin Chaudhary get well after getting this letter? Yes, Bipin Chaudhary got well after getting this letter. Why did Chunilal play this game with Bipin Chaudhary? Chunilal was annoyed with the behavior of his old friend. चुनीलाल जो था वो अपने पुराने दोस्त की ऐसी हालात को देखकर चिंतित था, इसलिए उसने ऐसा किया। Find the word from the passage which means insensitive यानी कि unfeeling
सो चैप्टर इन पैराग्राफ्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको राइट करने हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।